हेलो दोस्तों, मेक माई एसएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जुड़े हैं कंप्लीट रीजनिंग के एक और सीरीज के साथ और इस चैप्टर का नाम है वर्ड एनालॉजी। एनालॉजीज के सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ड एनालॉजी। एनालॉजी की सीरीज में इससे पहले हमने डिस्कस किया है नंबर एनालॉजी, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से जाकर आप उन पुराने वीडियोज को देख सकते हैं। वर्ड एनालॉजी का आज पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 भी डिस्कस किया है, उसकी लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से जाकर आप इन पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वर्ड एनालॉजी के कुछ क्वेश्चन जो पहले पार्ट में बच गए थे। तो आपके सामने दिए गए हैं कुछ प्रश्न, आप एक बार इन प्रश्नों को देखिए और अप्रोच क्या लगती है वो अप्रोच लगाने की कोशिश कीजिए और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। यहां जो आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने पिछली वाली वीडियो में किया था। यहां आपके सामने दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11 और ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में टायर 1 4 मार्च 2018 फर्स्ट पाली में जितने भी एग्जाम हुए थे उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप कंबाइन कीजिए, संबंध स्थापित कीजिए, कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। यहां देखिए, आपका रेलगाड़ी, उसके बाद से आपका पटरी दिया गया है। रेलगाड़ी और रेलगाड़ी किस पे चलती है? पटरी पे। इन दोनों को कंबाइन किया गया, ठीक है। अब आप ऑप्शन के हिसाब से इसमें से करेक्ट आंसर चूज कीजिए। यहां देखिए, आपका कार दिया गया है 4 पहिया। कार 4 पहिया का कोई सेंस बन रहा है? नहीं बन रहा है, क्योंकि कार चलती किस पर है ये हमसे पूछा गया। तो यहाँ रेलगाड़ी जिस तरह पटरी पर चलती है, लोहे के पहिए तो यहाँ दिए गए नहीं कि रेलगाड़ी लोहे के पहिए, तब हमारा कार 4 पहिया या फिर कुछ और हो सकता था, ठीक है। लेकिन इससे हमारा होने वाला नहीं है, ऑप्शन संख्या ये नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद से हमारा है ऑप्शन संख्या बी पर, हवाई जहाज उड़ना। हमें हवाई जहाज का गुण नहीं पूछा गया, हमें हवाई जहाज चलता किस पर है वो पूछा गया, ठीक है। ऑप्शन संख्या बी भी नहीं हो सकता। उसके बाद से दिया गया है ट्रक। ट्रक सड़क आपको दिया गया, तो ट्रक सड़क पर चल सकता है, आपका ऑप्शन संख्या सी हो सकता है। देखेंगे कोई और बेहतर ऑप्शन है क्या, ठीक है। तो हम ऑप्शन संख्या डी पर आते हैं फाइनली। यहां हमें दी गई है कि कार गति, कार के बारे में हमें नहीं पूछी गई कि क्या होती है, गति होती है कि या बिना गति की होती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन संख्या डी भी नहीं हो सकता हमारा। अब हमारे सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी यही होगा, ऑप्शन संख्या सी। ट्रक किस पर चलती है? सड़क पर चलती है, जिस प्रकार रेलगाड़ी किस पर चलती है? पटरी पर चलती है। और ये आपका क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में 2018 में जो एग्जाम होते हैं, बिल्कुल हल्के पैटर्न के प्रश्न, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीएचएसएल टायर 1 6 मार्च 2018 फर्स्ट पाली में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। आपके सामने जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें आप खुद के अपने का पैटर्न लगाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद हम पैटर्न समझाते हैं और इसका करेक्ट आंसर बताते हैं आपको, ठीक है। यहां देखिए, लकड़ी को आपसे किससे कंबाइन किया गया है? दरवाजा। मतलब लकड़ी से क्या बन सकता है? लकड़ी से आपका दरवाजा बन सकता है, ठीक है। अब उसी प्रकार आपके 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, अब बताइए कैसे इसका करेक्ट आंसर होगा। तो लकड़ी से दरवाजा बन सकता है। अब हम इसका फिट करने की कोशिश करते हैं पार्ट सेकंड को। कार ट्रक, कार से ट्रक बन सकता है? नहीं, ऑप्शन संख्या ए का तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है यहाँ, ठीक है। हम आते हैं अब ऑप्शन संख्या बी में। मेज खिड़की दिया गया है, मेज से क्या हम खिड़की बना सकते हैं? नहीं। यदि हम या फिर से लकड़ी और खिड़की दिया गया होता तो एक बार हम सोच सकते थे, ठीक है। लेकिन ऑप्शन संख्या बी भी नहीं होने वाला है। यहां आपको दिया गया ऑप्शन संख्या सी, 12 का ऑप्शन संख्या सी आपको दिया गया। क्या दिया गया? मिट्टी मूर्ति, मिट्टी से मूर्ति बन सकती है। ये एक आपका सेंस निकल रहा है यहां से, ठीक है। ऑप्शन संख्या सी आपका हो सकता है। उसके बाद से आइए ऑप्शन संख्या डी पर। लकड़ी से दिया गया प्लास्टिक, लकड़ी से आप प्लास्टिक बना सकते हैं? कोई सेंस ही नहीं बन रहा है लकड़ी और प्लास्टिक का आपस में कंबाइन करने के लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सिर्फ हमें एक ही दिखाई दे रहा है और वो क्या है कि मिट्टी का संबंध मूर्ति से है, उसी प्रकार है जिस प्रकार लकड़ी का संबंध आपका किससे है? दरवाजा से है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 13। अब बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चंस भी आपका पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल टायर 1 के एग्जाम में 14 मार्च 2018 सेकंड पाली में जितने भी एग्जाम हुए थे। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का बताइए आप करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। अप्रोच लगाने की कोशिश कीजिए। यहां देखिए, टाई के साथ क्या कंबाइन किया गया है? गर्दन। मतलब टाई को पहनते किस में? हम गर्दन में पहनते हैं, ठीक है। अब आइए आप ऑप्शन पे आइए। टोपी को सिर, हो सकता है ये ऑप्शन हो सकता है आपका, टोपी को हम सिर में ही ना पहनते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, ऑप्शन संख्या बी, जूते मोजे। जूते पैर दिया होता तो एक बार हम सोचते इससे ऑप्शन को, लेकिन जूते मोजे दिया गया, यहां तो कोई कॉन्सेप्ट बन नहीं रहा। ऑप्शन संख्या बी नहीं हो सकता आपका, ठीक है। आइए ऑप्शन संख्या सी पर। फीते कपास, फीते कपास का यहाँ क्या सेंस बन रहा है? कोई सेंस नहीं बन रहा है, ठीक है। कपास एक अलग चीज है, फीता एक अलग चीज है। यहाँ देखिए, अब आइए कमीज पैर, कमीज को हम पैर में पहनते हैं? बिल्कुल नहीं, ये आपका ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल सही नहीं होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया?
ऑप्शन संख्या ए, टोपी का संबंध सिर से है उसी प्रकार है जिस प्रकार टाई का संबंध किससे है, आपके आपके गर्दन से है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। यहां आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 14। एसएससी सीएचएसएल टायर 1 8 मार्च 2018 फर्स्ट पाली में पूछा गया प्रश्न। बताइए कॉन्सेप्ट क्या होगा, कैसे आगे बढ़ाएंगे सवाल को, बढ़ाने की कोशिश कीजिए। यहां देखिए पुस्तक का संबंध पृष्ठ से है। ठीक है, देखिए पिछले वाली वीडियो में भी ये क्वेश्चन आया था, लेकिन इसमें जो ऑप्शन है वो बदले गए हैं, पार्ट सेकंड बदला गया है। ठीक है, पुस्तक का संबंध आपका किससे दिया गया है, पृष्ठ से दिया गया है। तो अब बताइए इसका संबंध किससे है, तो यहां देखिए लेखक का संबंध लिखना से, किसी पर्टिकुलर गुण या फिर उसके जो उसका कार्य है उसके बारे में तो बात यहाँ की नहीं जा रही है, तो लेखक गुण ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, कलम लिखना, कलम का संबंध लिखने से नहीं, कलम के किसी पार्ट की यदि अंदर की बात की जा रही थी जैसे कलम रिफिल या फिर कुछ अदर बात, ठीक है, हो सकता था, लेकिन ये नहीं हो पाएगा। ठीक, उसके बाद आता है आपका ऑप्शन संख्या सी। ठीक है, कार पहिया, तो ये आपका हो सकता है। ठीक है, लेकिन कैसे, देखिए कार है और कार का एक पर्टिकुलर पार्ट है पहिया। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या सी आपका हो सकता है। इससे बेहतर आंसर जो है हम खोजने की कोशिश करते हैं और चलते हैं कहाँ, ऑप्शन संख्या डी पर। तो यहाँ देखिए आपका क्या दिया गया, पहिया गोल, पहिया तो गोल होता ही है लेकिन उसके गुण के बारे में हमसे नहीं पूछी गई है, तो ये आपका ऑप्शन संख्या डी नहीं हो सकता। अब हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन संख्या सी, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी होगा। एसएससी सीएचएसएल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। यहां आपके सामने दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। एसएससी सीएचएसएल टायर 1 14 मार्च 2018 फर्स्ट पाली में पूछा गया क्वेश्चन। यहां आपका दिया गया है थकावट, और थकावट को कंबाइंड किससे किया गया है, शक्ति। ठीक है, यदि शक्ति कम हो जाती है तो थकावट हो जाता है। अब उसके बाद से आइए 15 का आप बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहां देखिए पहिया गोल, पहिया या फिर गोल का तो कोई संबंध दिखाया नहीं गया है। ठीक है, गाड़ी हरा, गाड़ी हरा हो या नीला हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, या हमें किसी पर्टिकुलर गुण की बात की जा रही है जिसके वजह से एक दूसरे प्रभावित हो। ठीक है, ऑप्शन संख्या बी भी नहीं हो सकता। ईंधन पेट्रोल, पेट्रोल एक ईंधन है, किसी पर्टिकुलर हमने आपको बताया कि किसी पर्टिकुलर वस्तु के गुण की बात की जा रही है। ठीक है, ऑप्शन संख्या सी भी नहीं हो सकता। यहां देखिए अब हमारे पास सिर्फ ऑप्शन एक ही बचा है, सूखा बाढ़, और यही हो भी सकता है इसका आंसर। लेकिन देखिए हम इसको सेटिस्फाई कैसे करेंगे, देखिए शक्ति से शक्ति कम हो गई तो थकावट हो सकती है, और यदि बाढ़ कम हो गया तो आपका क्या हो सकता है, सूखा हो सकता है। यदि बाढ़ कम हो गया या फिर पानी कम हो गया ऐसा कंबाइन कीजिए तो आपका सूखा हो सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन संख्या डी होगा। एसएससी सीएचएसएल 2018 में पूछा गया प्रश्न, बिल्कुल हल्के पैटर्न का प्रश्न। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 16। एसएससी मल्टीटास्किंग एग्जाम एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन 16 सितंबर 2017 को फर्स्ट पाली में। ठीक है, कंबाइंड कीजिए आप, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। लोहा का कंबाइंड किससे किया गया है, धातु से, मतलब लोहा क्या है, एक धातु है, तो ऑक्सीजन क्या है, एक। अब आप कंबाइंड कीजिए तो आप इसमें सिंपली देख सकते हैं कि अब कुछ समय अदर की लेने की जरूरत भी नहीं है। ऑक्सीजन क्या है आपका, तो ऑक्सीजन आपका है बी, करेक्ट आंसर गैस। ऑक्सीजन आपका गैस है, श्वसन नहीं हो सकता, बिना गंध नहीं हो सकता, जीवित भी नहीं हो सकता, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। लोहा धातु है तो ऑक्सीजन गैस है, कुछ भी नहीं है इस प्रकार के सवालों में। ठीक है, एमटीएस का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए अब आपके सामने क्या दिया गया है, उत्तर का कंबाइंड किससे किया है, दक्षिण से किया है। तो अब बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहां देखिए हमने यहां बनाया उत्तर या नॉर्थ, उत्तर, ठीक है, और यहां हमने बनाया दक्षिण, ठीक है, और यहां हमारा हो जाएगा पूर्व, और यहां हो गया हमारा पश्चिम। ठीक है, तो यहां देखिए उत्तर का कंबाइंड किससे किया है, दक्षिण से, मतलब एक दूसरे के विपरीत वाले दिशाओं को कंबाइंड किया है। ठीक है, तो अब हम किसे कंबाइंड करेंगे, तो अब आ जाइए यहां आपको दिया क्या गया है, दक्षिण पूर्व, और दक्षिण पूर्व आपका कौन है, तो ये है दक्षिण और ये है पूर्व। अब दक्षिण पूर्व के विपरीत दिशा में क्या है, तो यहाँ देखिए पश्चिम और उत्तर, और पश्चिमोत्तर ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए। अब पश्चिमोत्तर देखिए हमें कहाँ दिख रहा है, 17 का ऑप्शन संख्या ए, उत्तर पश्चिम, और ऑप्शन संख्या ए ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमें ऑप्शन पे डिपेंड नहीं था, हमें इस क्वेश्चन का आंसर निकालना था। ठीक है, और कैसे निकाला हमने, देखिए नॉर्थ का संबंध या फिर उत्तर का संबंध सीधा आपका दक्षिण से दिया गया है। ठीक है, तो अब आपसे पूर्व दक्षिण का संबंध पूछा या फिर दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व आपका ये है, और इसके विपरीत क्या होगा आपका उत्तर पश्चिम। ठीक, तो चलिए आज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने दिया गया है। अब बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ जो एग्जाम हुए थे टायर 1 में
19 सितंबर 2017 फर्स्ट पाली में पूछा गया क्वेश्चन। कारखाना का संबंध आपसे उत्पादन से बताए। कारखाना से क्या होता है? उत्पादन होता है। अब अस्पताल से क्या होता है आप ये बताइए। 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा आप बताइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? अस्पताल से चिकित्सक होता है, अस्पताल में चिकित्सक होता है, ठीक है, अस्पताल में चिकित्सक होता है, ठीक है। ऑप्शन से क्या तो हो नहीं सकता। अस्पताल से नर्स होती है, नहीं, अस्पताल में नर्स होती है। अस्पताल एक इमारत तो है ही, लेकिन यहां अब देखिए अस्पताल में क्या होता है, ठीक है, तो अस्पताल से उपचार होता है। यहां देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होता है? अस्पताल से उपचार होता है। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन संख्या सी। कुछ भी नहीं है इस प्रकार के सवालों में। यदि आपको बढ़िया क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है तो आप इस प्रकार के सवालों को एग्जाम में 2 से 3 सेकंड में आसानी से बना ले जाएंगे, ठीक है। ये आपका एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है 2017 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अब बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन साइंस से उठा कर दिया गया है। अब आपका है शक्ति, और शक्ति का क्या दिया गया है? मात्रक वाट दिया गया है। तो अब बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहां हमें कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। ऑप्शन संख्या डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यदि इससे हमें क्या सीख मिलती है तो ये मिलती है कि हमें मात्रक भी याद करने पड़ेंगे, या फिर राज्य उनकी राजधानियां भी याद करनी पड़ेगी। तो यदि वर्ड एनालॉजी करना है तो हमें एक विस्तृत पैटर्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। शक्ति का संबंध जिस प्रकार वॉट से है उसी प्रकार कार्य का संबंध आपका किससे है? जूल से। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था एसएससी सीजीएल के एग्जाम में, टायर 1 5 अगस्त 2017 फर्स्ट पाली में जितने भी एग्जाम हुए थे उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए सीजीएल का पैटर्न देखिए कितना हल्का पैटर्न है सीजीएल का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का 20वां और अंतिम प्रश्न यहां आपके सामने है। जीवन मृत, जीवन को आपका कंबाइंड किससे किया है? मृत से। अब प्रश्न किससे कंबाइंड करेगा इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो यहां देखिए प्रश्न को हम किससे कंबाइंड करेंगे? जीवन मृत क्या है? एक दूसरे के विलोम है, विलोम है। तो अब प्रश्न का विलोम खोजिए। तो प्रश्न का विकल्प हो जाएगा नहीं, उत्तर हो सकता है। प्रश्न का सही नहीं हो सकता। यहाँ ऑप्शन संख्या डी देखिए, पूछना नहीं हो सकता। प्रश्न पूछा जाता है ये तो एक तरह दूसरा सेंस बन रहा है, ठीक है, लेकिन प्रश्न का विलोम क्या होगा? उत्तर। और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी होगा, ऑप्शन संख्या बी। और ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल टायर 1 22 अगस्त 2017 सेकंड पाली में जितने भी एग्जाम हुए थे। जिस प्रकार जीवित का संबंध मृत से है उसी प्रकार प्रश्न का संबंध उत्तर से है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें तथा इसी प्रकार रीजनिंग से संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट सेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।